गाइडलाइन क्या कहती है कि जो शराब उसने बोतल बेची उसकी बिलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिलिंग उसको करनी चाहिए। बिलिंग ना करने के ऊपर उसके ऊपर पहली बार में 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। हाँ जी, ज़्यादा अगर बार बार डिफ़ॉल्ट करेगा कोई भी लाइसेंसी तो उसका फिर हेड ऑफिस में भेज के हम कैंसिल भी करवा सकते हैं। उसकी जो है रेट लिस्ट ठेके के ऊपर लगी होनी चाहिए। लिख कर लेने वाला, कंज्यूम करने वाला कोई उपभोक्ता है तो उसको क्या कोई तरीका है वो पहचान पाए कि ये ओरिजिनल है, फैक्ट्री से निकली हुई शराब है, कोई नहीं पहचान सकता? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हिसार के डीटीसी यानी कि डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर एक्साइज विजय कौशिक मेरे साथ हैं। इनसे बात करें, कुछ मुद्दे थे, कुछ जनता भी जानना चाहती थी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एक मत पोस्ट पे। धन्यवाद। सर, लोगों का ये कहना होता है कि कोई भी चीज़ वो खरीदते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, आमतौर पे जितना पैसा वो देते हैं जिस प्रोडक्ट का उसका बिल मिलता है, लेकिन शराब के ठेकों पे बिलिंग नहीं होती है। क्या वाकई ये इनको एक्सक्यूज़ होता है या कोताही होती है? नहीं, शराब के मामले में ऐसा कि सरकार की तरफ से पॉलिसी के अंदर मिनिमम रिटेल प्राइस ही डिफाइन किया जाता है और रेट अब खासकर ठेके जैसे ही खुले हैं तो शुरुआत के अंदर बहुत ज़्यादा रहे हैं और मैक्सिमम जो रेट लोगों से इन्होंने कई बार 200, 300, 400 रुपये पर बोतल भी एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, जिसके बारे में कई बार हमें पता चला है। लेकिन अब जैसे ही काम स्टार्ट हो गया है, इनके पास स्टॉक भी के अंदर चीज़ें आ गई हैं। L1 L13 का काम जो होलसेल के लाइसेंसेज इशू हो गए हैं, डिस्टिलरियों से काम आके स्मूथनिंग सिस्टम में आने शुरू हो गई है, तो अब काफ़ी रेट डाउन भी आ गए हैं साथ साथ। तो शराब के इसके अंदर मैक्सिमम तो ये शिकायतें आती हैं कि जी ये ज़्यादा सस्ती बेच रहा है। पहली बार इस तरह का वो काम चला है कि जी महंगी बिकने की जो शिकायतें मिली हैं, तो अब ये विद इन वीक सारा काम स्मूथनिंग पे आ जाएगा और काफ़ी पहले इसके मुकाबले आ भी चुका है। उसमें गाइडलाइन क्या कहती है कि जो शराब उसने बोतल बेची तो उसकी बिलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिलिंग उसको करनी चाहिए और उसके अंदर बिलिंग का तो बनता है उसका। और जो बिलिंग नहीं करता है तो उस पर क्या एक्ट क्या कहता है, क्या प्रोविज़न लागू होता है? बिलिंग ना करने के ऊपर उसके ऊपर पहली बार में 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। तो लोग अगर जिसको लगता है कि कोई भी ठेका बिल नहीं कर रहा है और वो चाहते हैं कि बिल करे और वो नहीं कर रहा है, तो उसका प्रूफ जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उस पर जुर्माने का प्रावधान है और हो सकता है उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी गलती करता है तो शायद उससे ही बढ़ के बिल्कुल बिल्कुल उसका लाइसेंस भी शायद कैंसिल हो सकता है। हाँ जी, ज़्यादा अगर बार बार डिफ़ॉल्ट करेगा कोई भी लाइसेंसी तो उसका फिर हेड ऑफिस में भेज के हम कैंसिल भी करवा सकते हैं जोन को। दूसरा ये था कि लोग ये भी कहते हैं जी 15-20 आइटम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, उनकी रेट लिस्ट अगर आप लगवा दें वहाँ पे ठेके के बाहर तो लोगों को पता भी रहता है कि हाँ जी ये रेट है। एक्चुअली मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो पॉलिसी के अंदर है वो सिर्फ मिनिमम रिटेल प्राइस ही डिफाइन होता है जी, तो उससे ऊपर का हम इसलिए रेट लिस्ट नहीं वो लगवा पाते। अगर बाकी बात आपकी ठीक है, ठेकों के ऊपर ये मिनिमम रिटेल प्राइस अगर मान लीजिए कि मिनिमम आज के दिन कुछ है और कल को कुछ बढ़ गया है तो उसको रिवाइज वो कर सकते हैं। उसको उस पर जो भी उस दिन का जो रेट होता है कम से कम वो मेंशन हो जाए। मेरे ख्याल से जो उपभोक्ता का जो कानून है वो भी ये कहता है कि आप रेट लिस्ट उसकी जो है रेट लिस्ट ठेके के ऊपर लगी होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है और ठेके के ऊपर वो रेट लिस्ट होनी चाहिए। तो इन दिनों क्या ये भी शिकायतें आई थी कि भी पुराना ही माल चल रहा है, नया नहीं आ रहा, तो ऐसी कुछ चक्करबाजी है क्या? एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान डिस्टिलरीज भी पूरी तरह से बंद रही, तो उस वजह से वहाँ पे भी माल नहीं बन पाया। तो 6 तारीख को जैसे अचानक से पहले रिटेल के ठेके खोल दिए गए और होलसेल पे डिस्टिलरियों से माल जो आना था वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, उस प्रोसेस में समय लगा। तो जो शुरुआत की दौर के अंदर स्टॉक चल पाया और इसीलिए 6 तारीख में आधे से ज़्यादा ठेकों के पास माल कम था, इस वजह से खुल भी नहीं पाए कई ठेके। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं है और डिस्टिलरियों से माल भी आने लग गया है और होलसेल से आगे भी जा रहा है, तो अब स्टॉक वाली पोजीशन में नहीं दिक्कत बची है। एक लोगों को ये भी दिक्कत रहती है कि पता कई बार ये अफवाहें भी होती है, कई बार सच्चाई भी होती है। वो लोग ये कहते हैं कि जो नकली शराब बिक रही थी, तो एक जो लिख कर लेने वाला, कंज्यूम करने वाला कोई उपभोक्ता है तो उसको क्या कोई तरीका है वो पहचान पाए कि ये ओरिजिनल है, फैक्ट्री से निकली हुई शराब है, कोई नहीं पहचान सकते उसको? जहाँ तक नकली शराब की जो बात है, जो हाथ से निकाली हुई या दूसरी तरह की चीज़ों में, वो शुरुआत में दिक्कतें तब रहती हैं जब ये जैसे लॉकडाउन के दौरान फिर से कई गाँवों के अंदर ये शिकायतें मिली, शुरुआत हो जाती है। लेकिन जब लीगल ट्रेड जितना जितना बढ़ता चला जाता है उतना उतना इस तरह की समस्याएं कम हो जाती हैं और हर शराब की बोतल के ऊपर डिस्टिलरी का एक होलोग्राम लगा हुआ होता है और उसकी पैकिंग जो है उससे पता लग जाता है कि ये बोतल के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या डिस्टिलरी से एज इट इज़ निकली हुई है। कुल मिला के बात ये है कि रेट लिस्ट लगानी चाहिए, कायदा भी कहता है, डीटी साहब भी कह रहे हैं
की रेट लिस्ट लगनी चाहिए, ये नियम के अंदर आता है। और दूसरी बात ये है कि उसका बिल देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 1 बोतल लेता है, 2 लेता है, जितनी भी लेता है, तो ये उस ठेके वाले का, जो ठेके पे जो आदमी मौजूद है, जो वहाँ का मैनेजर है, उसका सिस्टम ये कहता है कि वो उसको बिल दे निकाल के, उपभोक्ता मांगे या ना मांगे। अगर वो बिल नहीं देता है तो ये सीधा सीधा ऑफेंस है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, वीडियो बना के डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, और कहीं नहीं तो कम से कम हमारे पास भेज सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप हमें भेजिए, हम ऑफिसर्स तक भेजेंगे और कार्रवाई कराएंगे। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।